अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ओल्ड ब्लॉक के अंदर हूं और ओल्ड ब्लॉक के अंदर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस वक्त यहां पर कितनी तेज़ी आ चुकी है। और ओल्ड ब्लॉक तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और हो रहा है। यहां पर काफ़ी फैमिली रह रही हैं, 100-150 फैमिलियाँ मूव हो चुकी हैं और बहुत इंजॉय करती हैं रात भर दिन भर माशाल्लाह से। यहाँ पर उनकी पार्टियाँ होती हैं और यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो नज़र आ रही होती है, सारा कुछ पता चलता है। और देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त ये वेस्ट ओपन का ये पोर्शन है। और ये पूरा इस वक्त देखें ओल्ड ब्लॉक तो तकरीबन आबाद है। अब आस्ता आस्ता गाय बगाए लोग यहाँ पर जो है वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा उनको मशवरा है कि जितने सस्ते प्लॉट लिए थे वो इस कुछ फहमी में ना रहें कि यहाँ पर जो है वो इतनी सस्ते में कॉस्टिंग हो जाएगी। कॉस्ट तो उनको इतनी पड़नी है जितनी उन्होंने आज की इन्फ्लेशन चल रही है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि अच्छा ये हम आए इस वक्त यहाँ पर ओल्ड ब्लॉक के अंदर वसीम भाई के पास। और मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं सोच रहा था कि शायद मैं किसी खुशफहमी का शिकार हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में वसीम भाई का ख़ुद दिल नहीं चाहता यहाँ से घर जाने को। और आज ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और मैंने इनको पकड़ लिया है और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का दौर चल रहा है, वो भी अकेले अकेले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वसीम भाई? शुक्र है अल्लाह का। मेरी तो सांस फूल गई। और माशाल्लाह व्यूवर्स, ये इनका विला बन रहा है, GFS विला। जैसा कि इन्होंने बताया था अपनी पिछली वीडियो पे कि जो रेड वाला मॉडल है बिल्कुल वो वैसा ही विला बन रहा है। माशाल्लाह इनका काम देखें आप, ज़बरदस्त। GFS बिल्डर इस वक्त इनका काम कर रहा है, पूरा एज इट इज़ वैसे ही विला बनाएगा जैसा कि वहाँ पर आपने फेज़ 3 में देखा है। तो ये क्या है? पानी है? पानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स माशाल्लाह से इनका कच्चा ज़बरदस्त हो गया है, नज़र आ रहा है। सब सीमेंट ही सीमेंट लग रहा है रेत तो नज़र ही नहीं आ रही इसके अंदर। GFS या फिर जो है क्या कहते हैं मटेरियल मेरे हिसाब से गलती से डल गया ज़्यादा। वसीम भाई मुतमईन है आप अपने इस काम से? हाँ शुक्र है अल्लाह का, मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने कच्चा किया है, ये लीन करी है इन्होंने। और ये कच्चा होता है, इसके ऊपर फिर बाकायदा टाइल मार्बल वगैरह जो भी होंगे वो बिछाए जाएंगे। लेकिन अब चुनाइयों की जगह आ जाएगी, अब चुनाइयाँ शुरू होंगी इसके ऊपर। तो अब ये आपको फाइनल जिस तरह आपने बताया कि वीडियो के ऊपर कि अप्रैल तक आपको ये दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी स्पीड है, ब्लॉक तो आ गए हैं यहाँ पर आपके रखे हुए हैं, लेकिन जो है ये चुनाइयाँ मेरे ख्याल से जो है ये आपको 1 महीना ले जाएगी। ये मतलब 1 से 1.5 महीना आपको ये छत डाल के देंगे, यानी मई तक आपको ये हैंड ओवर होगा पोजीशन के साथ। हाँ ऐसे ही लगा। तो आप बिल्कुल मुतमईन है? हाँ बिल्कुल मुतमईन हूँ यहाँ से। अच्छा, मेरे काम से मुतमईन है कि नहीं ये बताएं? आपके काम से तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत तो शुक्रिया। यहाँ नज़र आ रहे हैं सर हम लोग। अरे ज़बरदस्त 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 व्यूवर्स, आपका बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा मतलब यहाँ पर आप हैं तो वो मेरी वजह से हैं? बिल्कुल ऐसा। अरे वाह, खुश रहे यार वसीम भाई, खुश रहे, अल्लाह आपको खुश रहे। जो आपने बहुत मोटिवेट किया इस हवाले से। जी 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 बिल्कुल सर। मैं अकेला रह रहा था ना यहाँ पर, नेवलों को शिकार कर रहा था और फिर यहाँ पर जो है वो मेंढक रात को निकलते थे, उनका शिकार कर रहा था। आपका बहुत हाथ है बॉस, इसको जो है ना प्रमोट करने में ना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये देखे हमारे वाजिद भाई माशाल्लाह हाथ हिला रहे हैं, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं। इनका भी घर मैंने कवर किया था। कैसे हैं वाजिद भाई, खैरियत से? बस सर दुआ में याद रखें सर, बुजुर्गों की दुआएं चाहिए होती है छोटों को। और सुनाए, कल शिफ्ट हो गए? बाजा बच गया तुम्हारा? अकेले अकेले वलीमा निपटाया तुमने उस्ताद, ये सही नहीं है। तो व्यूवर्स ये हमारे थे वाजिद भाई, माशाल्लाह से इनकी शादी हो गई। तो मैंने कहा आपको ये मुझे देखकर रुक गए। तो वसीम भाई आप सुनाए कि कैसा फिर आपका मतलब कि घर वालों की एक अलग ही एक्साइटिंग होगी आपकी, उनका भी जिस तरह आपका यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, उनका भी दिल नहीं करेगा फिर जब बोलते हैं आपसे आने के लिए? बिल्कुल बोलते हैं वो लोग और अक्सर। हाँ अभी तो बेटे को मैंने रोका हुआ था। हाँ हाँ कि अभी रुक जाओ ज़रा, कि तराइयाँ वराइयाँ हो जाए तो फिर उसके बाद शुरू करेंगे। क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आपकी तरफ से भी मशवरे मिल रहे हैं कि अभी भाई छोड़ दो, हाँ अभी तराई करो इतने। सर देखे मैंने आपको एडवाइस दी थी, बिल्कुल जो एडवाइस दी उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। हाँ बिल्कुल तो उठाना पड़ा ना, अगर आप बर वक्त उस वक्त आपने रोक भी दिया था हाँ। कि इसको इस तरह ना करो, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी करी, हाँ। ना तजुर्बेकारी की वजह से दीवार पूरी गिरी आपकी, 5 के 5 पिलर आपके गिरे हाँ, हैं। नुकसान GFS को हुआ, लेकिन एक गलती कर बैठे ना, एक चीज़ मैकेनिज्म आउट हो गया तो फिर वो अपनी नेचुरल फिगर में तो नहीं आएगा। हाँ अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज छत तक पहुंचा हुआ होता मैं। अगर ये इस तरीके से नहीं करते या गिरता नहीं और आप इनको थोड़ा टाइट नहीं करते तो ये अभी तक आप छत बना चुके होते। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पीड जिस तरह 15 दिन से आया हुआ है, फिर इनको थोड़ी होशियारी आई ना कि यार हम गलत काम कर रहे हैं तो फिर हमें सीधा काम भी करना है। माना गलती हर इंसान से होती है। हाँ ऐसा ही। मैंने तो इस फील्ड के अंदर मैं आया हूँ तो मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा भाई बड़े 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 इसके दाव पेच हैं, बड़े दाव पेच हैं जो मैं तो अभी बिल्कुल ही बॉर्न बेबी हूँ। बहुत सीखना है, अभी बहुत सीखना है।
कोई भी सीख कर नहीं आता है, जी वसीम भाई। और फिर जब काम करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तजुर्बा हो जाता है, फिर जी उसके वसीम भाई बिल्कुल। सारे वो सीख जाता है, उसके जो वो होते हैं महारत। वसीम भाई बड़ा मार्जिन है असल में इस लाइन के अंदर, बड़ी पोटेंशियल है हाँ, और मार्जिन की वजह से इनकम भी बहुत है। ऐसा ही। और जब मार्जिन निकलता है उस वक्त जब आप मटेरियल के अंदर डंडी मारते हैं, हाँ, तो मैंने तो ये चीज़ देखी है कि मार्जिन उसी सूरत में निकलता है कि 6 लाख का काम आपने 5 लाख में किया, 5 लाख का काम आपने 4 लाख में किया। ऐसा ही। जब कॉस्टिंग जब आप कम कर देते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर आप मटेरियल के अंदर जो कंजम्पशन होती है उसकी जो मटेरियल की, वो फिर आप उसमें फिर 19-20 करते हैं। ऐसा ही। तो ऐसा ही। ये चीज़ है। बाकी मैं तो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कमिटमेंट पे आपके सामने मैं कॉर्नर बना रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। तो आपकी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप जो है क्या कहते हैं मेरे हक़ में दुआ करें कि मैं ईमानदारी से काम करूँ और किसी के पैसे को ज़ाया ना करूँ। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा, और जिस तरीके से आपका काम हो रहा है मैंने खुद देखा है जाके, तो किसी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और अल्लाह इसमें कामयाबी भी देगा। आमीन आमीन, मेरी नियत साफ़ है। बाकी आपके सामने ही है, ये देख लें ब्लॉक वगैरह की पोजीशन, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। सर ये ब्लॉक तो एक उठाएं आप और अपने सामने ही एक ब्लॉक को उठाकर ज़मीन पे मारें। अगर ये चूरा चूरा हो जाता है तो समझ जाएं कि इसके अंदर तराइयाँ नहीं हुई हैं, सिर्फ माल बनाया और फटाफट आपको डिलीवर किया है। बिल्कुल। और अगर ये चूरा नहीं होता है और ये किनारियाँ झड़ती हैं तो इसका मतलब है कि बाकायदा इसकी 3-4 दिन की तराइयाँ हुई हैं सही। और मटेरियल इसके अंदर जैसा भी है तराइयाँ पकड़ लेती हैं, सही। कड़कपन ले आती हैं। सही। होता क्या है कि मशीन से बनते हैं ब्लॉक, तो मशीन फटाफट बनाती है, फटाफट डिलीवरी होती है, फटाफट बनाते हैं, फटाफट डिलीवरी होती है। अभी ब्लॉक का सीमेंट खुद नहीं पूरा होता है, वो चुनाई पे चढ़ जाता है। फिर होता क्या है कि जब आप एक कील मारते हैं तो पूरा प्लास्टर बाहर आ रहा होता बाकी है मैं या पूरा ब्लॉक कट रहा होता है। इसको आपको ये डेप्थ दिखा रहा था कि ये 5 इंची का है तकरीबन। हाँ हाँ 5 इंची का ब्लॉक है, तो 6 आपकी जो ये 5 इंची का ब्लॉक है तो 6 इंची की आपकी चुनाई है, ठीक है ना। तो ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये इनका टैंक का साइज़ है और ये टैंक का एरिया है, इनका कार पॉच है बेसिकली। तो ये 6 इंची की इनकी चुनाई है और 5 इंची का ब्लॉक है, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये 6 इंची का ही ब्लॉक है। 6 इंची का 5 इंची 5 से 6 इंच का ही लग रहा है मुझे। ये 5 इंची का ब्लॉक है। 6 इंची की प्लेन के ऊपर 5 इंची का ब्लॉक चलेगा, ये तो फीते से पता चलेगा। अभी तो ऐसे ना मैं इतना तजुर्बेकार हूँ ना आप हैं। तो व्यूवर्स कहने का मकसद है कि काम तो बेहतरीन है, ब्लॉक मशीन का ब्लॉक है, ये बेहतरीन ब्लॉक है। अब तो ये इनका कोई कांटेक्ट होगा जीएफएस वालों का, ये लोग अपनी मशीन से अपने काम से उतरवाते होंगे काम को। तो कहने का मकसद है कि वो सामने आगे शाहिद भाई खड़े हुए, वो हाथ हिला रहे हैं। शाहिद भाई हाथ हिला दो। तो व्यूवर्स कहने का मकसद है आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, चाहने वाले मोहब्बत करने वाले काफ़ी हो गए मेरे इस यूट्यूब की बदौलत से। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, एहसान है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को मायूस ना करूँ, निराश ना करूँ और सामने वाले की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। ये जो घर है व्यूवर्स, ये मैंने आपको दिखाया था, मुझे डॉक्टर शिराज का है और माशाल्लाह काफ़ी बिजी होते हैं ये, और इनका बहुत ही वीआईपी घर बना हुआ है। अच्छा, बहुत वीआईपी घर बना हुआ है। मतलब ये तो मैं कहता हूँ बहुत पैसे वाले का काम है वसीम भाई। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है भाई कि हम ऐसा घर बना सकें। बहरहाल बहुत ही आइडियलिस्ट और बहुत ही एक एक चीज़, एक एक इसका कुंडी वगैरह, मतलब ऐसी ही आइडियलिस्ट है, मतलब मैं आपको बयान नहीं करता। हर चीज़ ब्रांड की, मतलब ना हर चीज़ ब्रांड की माशाल्लाह। अल्लाह और दे, बरतना नसीब करे, अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत दे। चाहिए कि अल्लाह उन्हें दे रहा है तो हमें भी देगा। देंगे नियत के ऊपर। पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरी सोच पता है क्या है, मैं व्यूवर्स को भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। मेरी सोच है अपने हिस्से का काम करते रहो, बस अपने हिस्से का काम करते रहो, पैसा खुद भागेगा और आएगा। अगर पैसे के पीछे किसी को चूना लगाओगे, पैसे में किसी का काम ख़राब करोगे, वो पैसा तो दूर की बात है, आप अपना सब कुछ गंवा दोगे, वो अपने साथ सब कुछ ले जाएगा। तो मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। नहीं, आप जैसे काम कर रहे हैं ना, जो मैं देख कर आया हूँ भाई, तो आपके पीछे भागेंगे इंशाल्लाह लोग। अल्लाह सा नहीं करेगा, अल्लाह सा मैं नहीं, आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह काम के हवाले से। इंशाल्लाह। मेरे पास ये ग्राउंड प्लस 1 का क्योंकि हाँ काम के दौरान ही फैसला कर लेता है आदमी के आगे इसके साथ चलना है या नहीं। जी बिल्कुल, यकीनन आपके साथ चलेंगे लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा भी आगे बड़े असल में प्रोग्राम है, अल्लाह ताला उसको। इस लाइन के अंदर, कंस्ट्रक्शन लाइन में वसीम भाई, पढ़े लिखे लोगों का थोड़ा सा फुकदान है। वो इस वजह से कि जो अपने वर्ड वापस लेता हूँ, जो ठेकेदार लॉबी है, वो लॉबी क्या करती है कि वो बचपन से ही काम करते आ रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है बहुत सारे दाव पेच का उनको पता होता है। अब मेरे जैसे मतलब पढ़े लिखा आदमी मैं कहूँगा, या मेरे जैसा एक प्रोफेशनल आदमी जो एक वाइट कॉलर ऑफिस जॉब करने वाला और एसी में बैठ के काम करने वाला आदमी, जो अपने नीचे एक टीम लेके चल रहा हो, जो खुद ऑपरेशन मैनेजर हो, तो उसके लिए ये काम करना बहुत हार्डल है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी का हमारा तजुर्बा हो गया है, तो इस वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं, इक्का दुक्का मतलब हो रही हैं।
फिर मैं समझता हूँ कि हम फिर सेट हो जाएंगे। तो मैं ये लोगों को एडवाइस करूँगा कि नए पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस फील्ड के अंदर आएँ, ताकि वो लोगों को जवाब दे सकें, क्योंकि इसमें लोग घुमा देते हैं। ठेकेदार हो या मिस्त्री हो या कोई लेबर हो, मजदूर हो, 2 मिनट लगते हैं सामने वाले को किसी को बनाना, कोई इशू नहीं है। तो मैं जो सीख रहा हूँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। जो मुझ में एतमाद करेंगे इंशाल्लाह ताला मैं उनको और आगे अच्छा काम करके दूंगा। उस और चीज़ से फ़ायदा ही हो रहा है। अगर मैंने जो आपका वो मशवरा माना, मुझे फ़ायदा हुआ। ठीक है, वो इतना दीवार वाला, नुकसान भी हुआ था, नहीं मानी थी तो ये मेरे पास कहाँ से आया तजुर्बा? मेरे पास ये तजुर्बा ऐसा था ना कि मैंने रिसेंटली उस वक्त ये वही चीज़ को मैंने खड़े होकर, आप थे नहीं यहाँ पर, मैंने फ़ोन के ऊपर आपको बोला कि वसीम भाई इसी वक्त काम को रुकवा दो, 3 दिन से पहले, तराई से पहले माल नहीं डलवाना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सब्र कहाँ है? वो तो चाल जो चल रही है, पैसों की चाल जो चल रही है, उस चाल के अंदर काम भी समेटना है। इधर माल डालना था, इधर आपके 5 पिलर और दीवार गिरनी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सेंसिटिव दीवार है आपकी व्यूअर्स। इनकी ये 5 पिलर गिर गए थे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 पिलर इनके गिर गए थे और इनको मैंने रोका था कि इसको अभी ना फिलिंग करें, बैक फिलिंग इसकी ना करें। ये आप देख सकते हैं कितना डेप्थ है, ये आप देखें। और इसी डेप्थ की बेस के ऊपर, क्योंकि पूरे घर का लोड इधर ही आ रहा है, वो टैपर है, टैपर वहाँ से चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से मैंने इनसे कहा था कि इसको पहले तराई कर लें और इसके कॉलम के अंदर प्लेन को घुमा कर इनको बॉन्ड कर दें। इन्होंने बॉन्ड नहीं किया, और जो ठेकेदार साहब थे उन्होंने फ़ौरन, मशीन तो आई भी थी, छक्के चौके तो उन्होंने लगाने थे, ठकाठक माल, बस मशीन का कांटा जो पंजा चला तो उसने माल भरना शुरू करा। ये मिट्टी की साइज़ भी यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो नए नए ठेकेदार आ रहे हैं, जिनका काम का तजुर्बा नहीं है, जिनको सॉइल टेस्ट का नहीं पता, जिनको ज़मीन की स्ट्रेंथ का, डेंसिटी का नहीं पता, वो इस मिट्टी के समझ ही नहीं पा रहे कि ये मिट्टी किस साइज़ से बनी हुई है। ये मिट्टी बेसिकली जब आप इसको हाथ में लें या कभी इसमें पानी डालें एक कटोरे में, तो ये मिट्टी लई बन जाती है। ये जब लई बन जाती है ना, तो ये फिर काबू में नहीं है, ये खुद तैर रही होती है अपने उस पर मेयार में, जहाँ पर ये जितने ये पिघलती है ना, इस तरह ये फैल रही होती है और घुल रही होती है। इसकी साइंस ये है, मैं अपने व्यूवर्स को भी अवेयरनेस देना चाहूँगा यहाँ पर, कि इसकी साइंस ये है कि जब इसकी एक बार आप फिलिंग कर दें तो इस पर पूरी प्लेन पे इतना पानी डाल दें कि ये मिट्टी तैरना शुरू हो जाए। 10 दिन भूल जाएँ, इस 10 दिन के अंदर यहाँ पे हवा लगने दें उस मिट्टी को, ये मिट्टी पत्थर से ज़्यादा, सीमेंट से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये मिट्टी की खासियत है। और लोग क्या कर रहे हैं, आप अच्छा एक चीज़ और करिए, इसके ऊपर जैसे ही आप माल डालेंगे आप देखिएगा ये मिट्टी को दबाएंगे, दबेगी नहीं, यानी कॉम्पैक्ट होती ही नहीं है मिट्टी। ये मिट्टी यूँ नहीं कॉम्पैक्ट होती, ये जैसी मिट्टी जिस हालत में आपको नज़र आएगी, ये वैसी के वैसी अपनी ताकत को, स्ट्रेंथ को ये दिखा के रखती है। और जब इसके ऊपर पानी डालते हैं, ये वहाँ पर अपनी ताकत को लूज़ करती है और बहना शुरू करती है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहती है, जब ये चिकनी होती है, लई होती है, बहती है, तो बहते ये किनारों किनारों पर बैठ जाती है। तो ये साइंस कोई समझ नहीं रहा। मैंने ये साइंस अपने प्लॉट पे, यानी अपने घर के प्लॉट के ऊपर ही खेली थी, जिस पे मेरा सुबह ठेकेदार से फटा हुआ कि अफान तुमने तो मिट्टी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसके ऊपर कदम रख कर इसके ऊपर हम गुरमुट लगा सकें। अगर हम इस पर गुरमुट मारते हैं तो पूरा पाँव पे कीचड़ चिपक जाता है। तो मैंने कहा छोड़ दो, 4 दिन छोड़ दो। अगर गुरमुट नहीं लग रहा तो किसी ने कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब किसी ने कोई लाजिम मलजूम नहीं कहा हुआ कि आपने सुबह जो है आते के साथ ही इसके ऊपर आपने रोड़ी लगा कर कॉम्पैक्ट करना है। आप इसको छोड़ दो। जब मिट्टी सूखी, उसके बाद जब इन्होंने रोड़ी बिछाई, उसके बाद हल्का हल्का वो पानी मारते गए, गुरमट करते चले गए, मिट्टी अपनी जगह वैसी बना चुकी थी। तो ये सही। तो इंशाल्लाह वसीम भाई आपके साथ काम करेंगे, आपका भी इरादा है और मैं तो इनिशिएटिव ले ही चुका हूँ। तो अगर आपका मेरे साथ चलना हो आगे इस फील्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन का, जैसे मैंने देखा आपके एक दोस्त की स्टेट की रियल इस्टेट की दुकान है और वो माशाल्लाह मीना के नीचे बना रहे हैं, वो वहाँ पे गोल्ड ब्लॉक के अंदर। तो वो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला हमारे और बहुत सारे लोग इस तरह सोल्यूशन बनाकर हम लोगों की एक टीम बनेगी, फिर देखेंगे किस तरह इसको बाइफिकेट करके हम अपने डिपार्टमेंट को चलाएं और किस तरह अपनी टीम बना सकें। ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि कौन बंदा किस काम का माहिर है, कौन बोलने का माहिर है, कौन पार्टियों को हैंडल करने का माहिर है, कौन जो है वो कंस्ट्रक्शन का माहिर है, कौन किस फिजिबिलिटी के अंदर प्रोफेशनल उसका एक्सपीरियंस है। उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह ताला उसको वो टास्क दे दिया जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो इस तरह पूरी टीम हमारी खुश रहेगी। तो ये टीम वर्क है, टीम वर्क हम बनाएंगे तो ये काम चलेगा। टीम के बगैर मैं बोलूँ कि मैं ही बादशाह हूँ और मैं ही सब कुछ से अच्छा हूँ, तो 1 and 1 ओनली तो अब दौर चला गया। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की लाइन के अंदर मैंने देखा है, इसमें 1 and 1 ओनली तो है ही नहीं। यहाँ पे टीम के साथ है, टीम के साथ नहीं, आप फेल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। सिपह सलार जंग जीतता, सिपह सलार जंग नहीं लड़ता, तो सिपह सलार की जो बादशाह की जो हुकूमत और जो जंगें जीती जाती हैं वो सिपह सलार की उस पर जीती जाती है, मशावरतों पे और उसकी हिकमत। ठीक है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने टाइम लिया, आप मुझे मिल गए। ये तो आज आपका इस हफ्ते बड़ा अच्छा हो गया कि 2-2 व्लॉग आपके बन गए, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स ये थे हमारे वसीम भाई, बहुत प्यारे आदमी है माशाल्लाह से,
जैसा कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, तो चले मैं क्या मैं आपको बताता हूँ कि वसीम भाई बेसिकली गारमेंट फैक्ट्री के अंदर होते हैं और ये डेनिम स्टिचिंग वगैरह की जीन्स का काम करते हैं। तो इन्होंने मुझे 4 जो है वो डेनिम की जीन्स से भी दी गिफ्ट, तो उसके लिए भी शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी फिटिंग और बहुत अच्छे स्टफ़ के साथ, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।